नारी नारायणी है, नारी ईश्वर की प्रतिनिधि है। नारी एक सिर्फ परिवार की आत्मा नहीं है, पूरे समाज की आत्मा है। नारी ने ही भाषा, पहनावा, सभ्यता, संस्कार, सच्चाई और शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को जीवित रखा है। Each woman has got incredible potential. उनमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जबरदस्त शक्तियाँ हैं। अगर वो अपनी अंदर की एक शक्ति को भी निकाल करके संरक्षक बन जाती है तो दुनिया में बहुत कम प्रॉब्लम्स रहेंगी। वुमन सेवियर ऑफ कल्चर, वुमन एम्पावरमेंट जो आपने बताया गया है, जो उनके कारण जिस तरह से 100% अपन को इसका सफलता लेनी है, तो हर लेडी, जैसे कि माउंट आबू का जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उनकी 12,000 संस्थाएं देश में, विदेश में, वर्ल्ड में फैली हुई है। वो चलाने वाली कौन है? महिलाएं ही हैं। क्योंकि कारण क्या है कि उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है भौतिकता से परे रह करके अपने आप में अंदर झांक करके देश का, जीवन का अर्थ और उद्देश्य को देखना और उस हिसाब से जीवन को चलाना। अगर जो एक घर में एक महिला हर रोज मेडिटेशन करती है, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट की तरह खुद मेडिटेशन करती हैं, तो पूरा बॉडी का जो हीलिंग होता है, पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशंस आते हैं, पूरी बॉडी में जो सत्यता का प्रमाणित होता है, वही बच्चा सीखेगा। हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन लीड द नेशन, कि जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के बाद में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ला करके अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। जो बच्चे आजकल ड्रग्स, अल्कोहल लेते हैं, वो नहीं लेंगे। जो देश में रेप के केसेस होते हैं, वो भी बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को सिखाएगी कि सभी महिलाएं हमारी बराबर हैं, है नहीं। तो अगर जो ये माँ सिखाती है तो ही वो लड़का सीखता है, समझता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है महिलाएं क्यों नहीं सिखाती हैं। दूसरा मैं कहूँगी कि अगर संरक्षक बनना है तो सस्ता से गौ संरक्षण वो वाला अपनाइए। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो सिटी है, टाउन है, गांव है, उसमें बहुत कचरा, गार्बेज पड़ा रहता है। इसमें हम लेडीज़ जो हैं वो भी हमारी भागीदार हैं। वो लोग कहेंगे कि ये प्रशासन का काम है। प्रशासन का तो है ही, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम घर घर सेग्रीगेटेड कचरे को रख कर के, अलग अलग जो कचरे को वेट और ड्राई करके जो हम गाड़ी तक पहुंचाते हैं, तो वो कचरा गांव में नहीं पड़ा रहेगा, घर के बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए। वो ऑटोमेटिक प्रशासन के थ्रू डंपिंग यार्ड में जाएगा, रीयूज होगा, रिसाइकल हो गया। क्योंकि ये करना इसलिए आवश्यक है कि हम जानते हैं कि गाय है एक ही ऐसा प्राणी है कि वो सुबह से मतलब जीवन पर्यंत सब कुछ देता है। वो दूध, घी, दही, पनीर, वो सब कुछ लास्ट में जो देगी उसके ऊर्जा भी देता है। वो जो मकान बनता है उसमें भी वो उसका योगदान होता है। लेकिन जो इस तरह से प्लास्टिक, गार्बेज, कचरा खाती हैं, उसके कारण जो गायों का दूध डेयरी में जाता है, वो डेयरी का दूध से हमारे बच्चे कैंसरस दूध पी रहे हैं। हम लोग खुद भी मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो कैंसरस मिठाइयाँ होती है और काफ़ी कैंसर की बीमारियाँ फैल रही है। अभी मैंने जो ये बीकानेर क्लब की मीटिंग से जाने पर देखा कि जो नागौर ज़िले में एक कृष्णा गौशाला है, वो कृष्णा गौशाला में 2500 गायें हैं, जिसमें 400 गायें ऐसी थी कि जो हाईवे पे घूमते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग टूट गई थी। कई गायें जो उनका आईसीयू वार्ड था उसमें उनका ऑपरेशन हो रहा था। कई गायें जो थी उनके पे तेजाब फेंका गया था। 50 से 60 गायों पे लकड़ियों का वो था। हम तो कहें हमारी महिलाओं में जागृति लाइए कि ये नहीं होना चाहिए। हमको खुद को भी म्यूनिसिपालिटी पे जाना चाहिए, हमको भी नियमों का पालन करा करके
ये जो रोड पे नहीं घूमनी चाहिए, जो जंगल में बकरी घास खा सकती है, पत्ता खा सकती, तो गाय क्यों नहीं खा सकती? गाय को खिलाए, उनके ओनर को बताया जाए। अरे ये इस तरह से हम संरक्षक बन सकते हैं। संरक्षक बनने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल वे में जाइए। आप लोगों ने सभी ने बताया, दादी जी ने बताया कि जो प्राचीन जो कल्चर था उसको अपनाया जाना। डॉक्टर सपना जी ने बताया कि जो लड़कियां थोड़ी अल्कोहल, जो कपड़े सही नहीं पहनना, जिसके कारण देश में वो हो रहा है, आप जब भी सीओ मैडम ने बताया, वो सबका पालन करा जाए तो हमारा जो देश है उसमें संस्कृति की कहीं कमी नहीं है। संस्कृति को अपनाने के लिए प्रैक्टिकल वे में डे टू डे हम महिलाओं को जागरूक हो करके गायों की स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग्स हम लेंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगे। यही कह के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।